बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आई लव नेचर। नेचर का मतलब होता है बच्चों ये प्रकृति। तो प्रकृति में एक लड़के को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं वो उसने इस चैप्टर में बताया है। यह एक बहुत ही अच्छा पोएम है और इससे हमको बहुत सारी चीज़ें हम अनुभव करेंगे कि प्रकृति में प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है और हमको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो चलो हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स सो अर्ली इन द मॉर्न। आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज सून आफ्टर दे बॉर्न। आई लव द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स and the taste of honey from bees. I love the sound the wind makes when it's blowing through the trees. I love the way the sky looks on a bright and sunny day, and even when it's rainy, I love the shades of the grey. I love the smell of the ocean, the sound of waves upon the sand. I love the feel of seashells and how they look in my hand. And when the sun is gone, I love the moon that shines so bright. I love the sounds of cricket and other creatures of the night. So when I lay me down to sleep, I thank the Lord above for all the things of nature and more, all the things I love. तो बच्चों ये पोएम लिखा है एडोनी मार्कोना ने। तो चलो अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। आई लव द नेचर यानी कि मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स सो अर्ली इन द मॉर्न। मॉर्न का मतलब बच्चों मॉर्निंग से है। मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि सुबह सुबह जब चिड़ियों की आवाज आती है, चिड़िया चींची करती हैं, तो वो आवाज मुझको बहुत पसंद है। आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज सून आफ्टर दे आर बॉर्न, यानी कि आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज। पपीज किसको कहते हैं बच्चों? पपीज का मतलब होता है कुत्ते के बच्चे, पिल्ले। तो जो पिल्लों की आवाज है सून आफ्टर दे आर बॉर्न, बॉर्न का मतलब पैदा होना, कि जैसे ही वो पैदा होते हैं तो उसके बाद जो उनकी आवाज आती है वो आवाज मुझको बहुत पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, यानी कि मुझको फ्लावर्स मतलब फूलों की स्मेल, सुगंध बहुत अच्छी लगती है। एंड द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम बीज, बीज का मतलब मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों से जो हमको हनी जो शहद मिलता है उसका टेस्ट, उसका स्वाद मुझको बहुत पसंद है। आई लव द साउंड द वाइंड मेक्स व्हेन इट्स ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज, यानी कि हवा की साउंड, हवा की आवाज जब यह पेड़ों से होकर ब्लो करती है, बहती है, तो मुझको वो साउंड बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई लव द वे द स्काई लुक्स ऑन अ ब्राइट एंड सनी डे, यानी कि एक चमकीले और एक धूप वाले दिन में जब धूप निकली रहती है तो उसको सनी डे कहते हैं। तो जिस दिन धूप निकली रहती है उस दिन जो स्काई का कलर होता है, जो आसमान का रंग होता है, जैसा दिखता है, वो मुझको बहुत पसंद है। एंड इवन व्हेन इट्स रेनी आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। एंड इवन, और यहाँ तक कि जब बारिश भी होती है तो उस समय भी आई लव द शेड्स ऑफ ग्रे, जो ग्रे कलर का शेड आसमान में बनता है, जो भूरे कलर का शेड आसमान के किनारे बनता है, वो भी मुझको बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ द ओशन, यानी कि मुझको जो महासागर होते हैं उनकी स्मेल, यानी कि उनकी गंध बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड, और उनकी जो लहरें होती हैं, उनकी जो लहरें जब सैंड यानी कि किनारे पर जो बालू होते हैं उनको टच करती है तो जो साउंड निकलती है वो भी मुझको बहुत पसंद है। आई लव द फील ऑफ सी शेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड, यानी कि मुझको समुद्र की जो शीप निकलती हैं, शीपें आप जानते होंगे, तो उन शीपों को
छूना कितना अच्छा लगता है। एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड, और वो मेरे हाथ में कितने खूबसूरत लगते हैं। एंड वेन द सन इज गॉन आई लव द मून दैट शाइन सो ब्राइट, और जब सूरज चला जाता है तब मुझको चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है। दैट शाइन सो ब्राइट, जो कि बहुत ही तेज चमकता है। एंड अदर साउंड्स ऑफ क्रिकेट एंड अदर क्रिएचर्स ऑफ द नाइट, और रात में जो क्रिकेट का साउंड है, क्रिकेट का मतलब झिंगुर, यानी कि रात में आप लोग सुने होंगे जब चारों तरफ सन्नाटा रहता है तो झिंगुरों की आवाज आती है, तो यह कितना अच्छा लगता है। यानी कि यह उस बच्चे को जो कह रहा है उसको बहुत पसंद है, शायद ये सबको पसंद होगा। एंड अदर क्रिएचर्स ऑफ द नाइट, और रात के वो सभी जीव जो कि रात में बोलते हैं उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, यानी कि जब भी मैं सोने के लिए लेटता हूँ, आई थैंक द लॉर्ड एबव, जो ऊपर भगवान रहते हैं, स्वामी रहते हैं हमारे, उनको मैं थैंक कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर, उन सभी चीज़ों के लिए जो कि नेचर में है, और वो सभी बहुत सारी चीज़ों के लिए। ऑल द थिंग्स आई लव, और वो सभी चीज़ों के लिए जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, जो मुझे पसंद है, उन सभी चीज़ों के लिए मैं गॉड का, भगवान का धन्यवाद देता हूँ। तो बच्चों, ये क्लास 7 रेनबो का लास्ट चैप्टर था। तो ये पोएम अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। अगले क्लास के और पिछले क्लास के और पिछले चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखें। चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। अगर आपको कोई समस्या या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।